तो आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हिंदी का काव्य खंड। काव्य खंड का अर्थ होता है कविता। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 1 से लेकर पाठ 12 तक पढ़ा, जिसे गद्य खंड यानी कहानी कहा जाता है, जिसे हम पढ़ लिख कर उसका क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका जो आधा भाग बच रहा है यानी कविता वाला खंड जो बच रहा है 12 पाठ, तो उसका ये पहली कविता है जिसका नाम है रैदास। कविता का नाम रैदास नहीं है, इसके जो कवि हैं उनका नाम है रैदास। जैसे कि देखिए, कोई भी कथा कहानी या उपन्यास जो व्यक्ति लिखता है उस व्यक्ति को लेखक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेखक कहा जाता है। लेकिन जो कविता लिखता है, क्या लिखता है? कविता लिखता है, उसको कवि कहा जाता है। तो आज से आप लेखक नहीं बल्कि क्या कहेंगे? कवि कहेंगे। कविता लिखने वाले को कवि और कहानी लिखने वाले को लेखक कहा जाता है। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी पाठ जब हम लोग पढ़ते हैं तो लेखक का परिचय पढ़ते थे, उसी तरह अब कवि का परिचय पढ़ेंगे, जो आपके पेज 111 में दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो कविता लिखा है पेज नंबर 112 में, उसको हम समझेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो डेली एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 में और निर्वाण बनारस में ही सन 1518 में हुआ, ऐसा माना जाता है। देखिए, रैदास जी का जो अगर आपसे पूछा जाए कि कवि रैदास जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे बनारस में। कहाँ पर हुआ था? बनारस में। आज बनारस को वाराणसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनारसी। लेकिन फिर भी लोग पुराने नाम से ही ज़्यादा जानते हैं, बनारस बनारस लोग कहते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम का अगर नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे वाराणसी होता है। ठीक है ना? और इसी को काशी भी कहा जाता है। बनारस को ही क्या कहा जाता है? काशी कहा जाता है। इनका नाम रैदास के साथ साथ इनका नाम है रविदास। क्या नाम है? रविदास। और इनका जन्म हुआ है 1388 में। कब जन्म हुआ है? 1388 में। और निर्वाण, एक शब्द यहाँ पे लिखा है निर्वाण, 1518 में। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई है 1518 में, यानी करीब करीब ये जिंदा रहे हैं आपका 127 बरस तक। कितना साल तक जिंदा रहे हैं? 127। क्योंकि 1388 से लेकर 1400 ईस्वी तक 12 वर्ष, और 1400 से लेकर 1500 ईस्वी 100 वर्ष, 112 और 112 और 18, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30, लगभग 130 बरस। सॉरी, 130 बरस तक ये जिंदा रहे। समझ में आ रहा है ना बात? 125 बरस पार किए हैं ये, ऐसा माना जाता है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। एक विदेशी आक्रमणकारी था, हमारे देश में आया था, उसका नाम था सिकंदर लोदी। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है सिकंदर लोदी। ये भारत का नहीं था, भारत में आक्रमण किया था, भारत में लूटपाट मचाने आया था। लेकिन ये रैदास जी से इतना ना खुश हुआ कि उनके पास निमंत्रण भेजा। निमंत्रण मतलब होता है न्योता, इनविटेशन दिया कि आइए थोड़ा एक बार हमारे घर आइए आप, मैं आपसे बहुत खुश हूं। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। विशिष्ट मतलब होता है विशेष, और मध्ययुगीन का अर्थ होता है, आप एक बात जान लीजिए, इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आज हम लोग जिस समय में हैं इसे आधुनिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जब रैदास जी थे उसे मध्यकाल कहा जाता था। और जब चाणक्य का नाम आप लोग सुने हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब नाम सुने होंगे, ये सब प्राचीन काल के थे। महात्मा बुद्ध प्राचीन काल के थे। तो 3 कालों में हमारा इतिहास है।
तो ये थे मध्य युगीन में। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। कबीर का नाम आप लोगों ने सुना है? कबीर दास की अमृतवाणी आता है, यूट्यूब पे देखते हैं ना, बहुत सारा उनका दोहा आता है। तो कबीर दास की तरह ये भी एक संत थे। क्या थे जी? संत थे। कबीर दास का फोटो आप लोग देख सकते हैं, नीचे आप लोग जो फोटो देख रहे हैं कौन है? कबीर दास है, ठीक है ना। तो जिस तरह कबीर दास एक संत थे, उसी तरह रैदास भी क्या थे? संत थे। संत आप लोग समझते हैं, साधु संत लोग नहीं होते हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्मों में सूफी होते हैं। क्या होते हैं? सूफी। उनमें के जो साधु होते हैं उनको सूफी कहा जाता है, और हिंदू धर्म में सूफी संत कहा है, सॉरी साधु संत कहा जाता है। आगे है, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा सा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। देखिए, धरती पर जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी अच्छे लोग हुए हैं, वे एक ही बात बताते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारा समाज है, मूर्ति पूजा प्रधान समाज है। मतलब और कोई काम कोई करेगा कि नहीं करेगा अपने लाइफ में, पढ़ाई ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, ठीक से खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कोई घर का काम करेगा या नहीं करेगा, मूर्ति का पूजा जरूर करेगा। और अभी जो दौर चल रहा है दशहरा का, ये तो और खतरनाक टाइम है पूजा वाला। अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़े लोग बहुत शांत रह रहे हैं, नहीं तो इस समय धूम धड़ाका जो होता है। आप सुबह में उठ जाइए तो आपके दरवाजे पर अगर 10 फूल के भी पेड़ होंगे ना बाबू, उसमें कली तक दिखाई नहीं देती है। पता नहीं कौन भूत राधा रात को आता है, आप फटाफट सब तोड़ के लेके चला जाता है। मैंने तो देखा कि आज मेरे दरवाजे पर जब मैंने उठा तो एक रात रानी का फूल आप लोग देखे होंगे, वो झड़ जाता है सुबह होते होते। बाबू एक भी फूल नहीं झड़ा था। मेरा दिमाग खराब हो गया कि इतना पत्थर बहुत ज़्यादा गिरता है वो नीचे, ये फूल हो क्या गया। तो पता चला कि रात को ही कोई तोड़ के लेके चला गया है। वो फूल का पेड़ भी डरता वगैरह, तो भूत है सब धरती पे। बताओ, अभी मेरा जन्म भी ठीक से नहीं होता तो तोड़ के लेके चले। कली जो होता है, अभी तो जन्म हुआ है, अभी वो झड़ेगा, तब तक झड़ने से पहले लोग लेके चले जाते हैं। कितना तो क्या किया है कि पतई तक नोच लिया है। पतई समझ रहे हैं? पतैया डढ़िया नोच लिया है। अब अंधेरा में दिखा नहीं होगा, उसको लगा फूल होगा, बस डढ़िया तक घिस दिया होगा। अब बताइए, मूर्ति पूजा का कितना जोश है लोगों में। लेकिन जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी अच्छे व्यक्ति हुए हैं, वे कहते हैं कि व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें मंदिर मस्जिद इस सब में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा जैसे बाबा धाम, जगह जगह लोग जाते हैं ना, बाबा भगवान का वैष्णो देवी मंदिर, लोग जाते हैं मक्का मदीना हज की यात्रा करने जाते हैं, अमृतसर लोग जाते हैं गुरु नानक साहब को देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये आदमी को करना ही नहीं चाहिए। आदमी के पास होना चाहिए आंतरिक भावना, आपसी भाईचारा। आंतरिक भावना का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के प्रति हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। हम किसी के बारे में कोई गलत सोच ना बनाएं। हम ये कोशिश ना करें कि कोई बर्बाद हो जाए, कोई मर जाए, किसी घर में आफत आ जाए। ये सोच हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उससे लेने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। माना कि आपके पास नहीं है, चलिए आप देने के योग्य नहीं हैं, तो कम से कम उसे छीनिए तो मत, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन मानव की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, ना खाएम ना खाए देम, खैल के बिगाड़ देम। ये सिस्टम है आज का। ना तू खैब ना हम खाएम, खाना फेंकाई। ए भाई तू नहीं खा तो कम से कम एक आदमी खा तो लेवा, एक आदमी के तो पेट भरी ना, क्यों ना खाई। वही बात है ना, हम खुश रहेंगे ना तुमको खुश रहने देंगे। ये सिस्टम है। ये होता है जलन, इसे कहते हैं ईर्ष्या, जो नहीं होना चाहिए। आप लाख पूजा पाठ करते हैं, भोर में बहुत सारा फूल तोड़ते हैं, पूरा नहा धोआ के फूलडाली में अगरबत्ती ले जाकर पूरा अगरबत्ती बारते हैं, वो सब बेकार है। वो सब बेकार है। कोई काम कर, आप लोग भी यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हमको लग रहा है कि लगभग बहुत लोग इसमें पूजा किए होंगे।
बहुत लोग किए होंगे, खैर अपनी अपनी आस्था है। फिर भी यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर आपको पूजा करना है तो आप अपना कर्म कीजिए। अगर आप अपना कर्म अच्छे से करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने पूजा कर लिया। आप दिन भर पूजा करेंगे और आप अपना काम नहीं करते हैं तो समझिए वो सब बेकार है। कर्म क्या है? कर्म है जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपका कर्म है कि आप टाइम से क्लास आए और डेली का डेली होमवर्क पूरा करें, जो भी पढ़ाया जाए उसे कंप्लीट करें, ये आपका कर्म है। मेरा कर्म क्या है कि मैं भी टाइम से आऊं और जो मुझे पढ़ाना है, जितना मेरा टारगेट है, जितना समय लगे उसे मैं क्या करूं, पूरा करूं। यही पूजा है। हम लोग अभी पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन आप क्या किए कि मूर्ति के पास बैठे दिन भर पूजा किए? क्या आपको, आपके अंदर थोड़ा सा भी कोई विकास हो सकता है उससे? हम दिन भर अगरबत्ती लेकर अगर पढ़ाएं, मतलब वहां पे जाके अगरबत्ती दिखलाएं, उससे क्या हमें कुछ मिल जाएगा? मिलेगा जी? कभी नहीं मिलेगा। और पूजा किस लिए किया जाता है? ताकि हम वृद्धि कर सकें, ताकि हम विकास कर सकें। और विकास पूजा से नहीं, विकास कर्म से होता है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा ये न घूमें। आप अपना कर्म करें और किसी के साथ गलत न करें, सबसे भाईचारा रखें। भाईचारा का अर्थ होता है किसी से कोई जलन नहीं, सबसे प्रेम हो, किसी प्रकार का कोई जलन ना हो। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। यानी कि ये जो कविताएं लिखते हैं उनमें ये प्रयोग करते हैं अवध की भाषा, जो ब्रज भाषा है। अवध जानते हैं किसको कहा जाता है? अयोध्या का नाम सुने हैं आप लोग, जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था। उस अयोध्या में जो भाषा बोली जाती है उसको अवधी कहा जाता है। क्या कहता है? अवधी। राजस्थानी तो आप लोग जानते हैं, राजस्थान की भाषा है। खड़ी बोली, खड़ी बोली का अर्थ होता है जो एकदम साफ साफ सीधे सीधे बोल दिया, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों की बोली जो है वो खड़ी बोली के जैसा होता है। और एक है उर्दू फारसी। तो उर्दू फारसी समझते हैं ना? ये सभी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखते थे। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति के पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सिख धर्म, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म ऐसे है ना जी, अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। और इस गुरु ग्रंथ साहब किताब में इनके 40 पद हैं। रैदास जी के कितने पद हैं? 40 पद हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में सबसे फेमस है रामायण। हर हिंदू आदमी जो भी हिंदू धर्म है वो रामायण जरूर देखता है, रामायण का नाम जरूर सुनता है। जो मुस्लिम धर्म में है वो कुरान के नाम जरूर सुनते हैं। उसी तरह सिख धर्म में क्या होता है? सिख धर्म में क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहब। और आपका ईसाई धर्म में कौन सा किताब चलता है? बाइबल। क्या चलता है? बाइबल या बाइबिल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला किताब है बाइबिल। उससे ज्यादा आज तक कोई किताब बिका नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। 206 देशों की बात कर रहा हूं। उन 206 देशों में अगर सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो कौन सी जाति का है? ईसाई धर्म का है। 2 नंबर पे मुस्लिम धर्म है और सबसे लास्ट में हिंदू धर्म है। क्योंकि हिंदू धर्म केवल नेपाल, भारत, कुछ बांग्लादेश, कुछ पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा, और कुछ श्रीलंका, मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं यहीं तक हैं। बाहरी देशों में नहीं है। ज्यादा ईसाई धर्म है, इसलिए ज्यादा संख्या है तो बिकेगा वही ना ज्यादा। अगला पैराग्राफ है
यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं, यानी जो आप कविता पढ़ने वाले हैं उसमें रैदास जी के द्वारा लिखे गए 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। पहले पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पहले पद का नाम क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम। चंदन आप लोग देखे हैं, चंदन का टीका होता है, और चंदन का टीका लगाने से दिमाग शांत रहता है, ठंडा रहता है। हम लोग भले ही सिंदूर का या और कुछ का भी टीका लगा लेते हैं, लेकिन शुद्ध जो होता है वो चंदन का टीका देखिए पंडित जी लोग खूब लगाते हैं, तो चंदन का टीका अच्छा होता है। मैं कभी अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। कवि कहते हैं कि इनके जो भगवान हैं, जिनको ये भगवान मानते हैं, वो भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते हैं, वो तो मनुष्य के अंदर रहते हैं, हर जीव के अंदर है। देखिए कहा जाता है कि भगवान जो होते हैं, अल्लाह जो होते हैं, ये सब एक ही रूप है, अपने अपने मानने वाले लोग बने हैं। हर कोई अपना अपना भगवान, अपना अपना राम मानता है, जो जिसको मान ले। और सबके अंदर, एक छोटी सी चींटी हो या बड़ी सी हाथी हो, सबके अंदर भगवान का निवास होता है। आप लोग भक्त प्रहलाद का नाम सुने हैं? उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। आप लोग होली तो समझते ही हैं। होली जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, जो जल गई थी। और क्यों जल गई थी? उसने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई आग में, और उसके पास एक चादर था जिसे लपेट कर वो बैठती थी, तो आग में वो नहीं जलती थी। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा कि वो साल उसके शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आ गया और होलिका खुद जल गई और प्रहलाद बच गए। तो कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और होलिका मरी गई। उसके बाद हिरण्यकश्यपु गुस्सा हो जाता है भक्त प्रहलाद पे और बोलता है कि तुम्हारा भगवान अगर है तो तुम उसे बुलाओ मेरे सामने। आप लोग यूट्यूब पे कभी सर्च करके देख सकते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी देता है। तो वो कहता है कि चलो तुम्हारा भगवान है तो बुलाओ उसे, कहाँ है तुम्हारा भगवान? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं भगवान तो आपके अंदर भी हैं, भगवान हर एक वस्तु के अंदर है। तो कहता है घर में एक खंबा होता है, खंबा समझते हैं ना, खंबा है, बोलता है इसमें भी तुम्हारा भगवान है? तो हाँ उसमें भी है। लगता है तलवार से उसको काटने, बुलाओ उसको, कहाँ है? तब कुछ समय बाद भगवान विष्णु का अवतार होता है नृसिंह अवतार, यानी कि आधा मनुष्य और आधा शेर, और वो आते हैं और उसको फाड़ देते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान कण कण में है। हाँ, हम भगवान को किस रूप में देखते हैं, किस मन से देखते हैं? अगर लालच के मन से देखेंगे, जो ज़्यादातर दुनिया देखती है, तो वो उसी रूप में ना आएंगे। लालची के पास वो जाते भी नहीं है। हर आदमी जाता है पूजा करने, है भगवान हमारे कामुआ कह दी हो, पहले ही एगो उनके साथे मन, पहले ही मान लो कोनो आदमी के तू कह प्रणाम कर, प्रणाम, अगर कह कि 100 रुपया देव, वो आदमी कल का कही ए बाबू हमरा प्रणाम मत करियो, तू तार प्रणाम हमरा ना चाही, तू मर दिया प्रणाम को इतना रुपया मांग दे तो हमारा हालत खराब हो, हम तुम कहाँ से इतना है? हर आदमी भगवान को भगवान तक को आदमी रिश्वत देता है। अब अगर 1000 रुपया भुला जाओ तो लगे आदमी भागे, भगवान मिल जाए 11 रुपये का लड्डू चढ़ाए। भगवान कहले अच्छा 1000 में 1000 रुपया बाकी धले आ वो लड्डू चढ़ा के उठा के खा जेब, ये नहीं कि छोड़ के जेब। लोग का करेला तनी वही धो देला फिर उठा के लेके चल देला। तो भगवान को ले लो तो मिलता, पूरा आदमी खोजेला, बाद में अति रहेला, लोग ना चढ़ावेला। पूछल जाए काहे चढ़ैल, ना मिलल तो का चढ़ाई? तो कहने का अर्थ भगवान भी समझ रहे लालची है। आप अगर भगवान को मानते हैं मन से मानिए और निस्वार्थ मानिए, लालच मत रखिए। हाँ ये कहिए कि ठीक है मंगल कामना हो, सबका हो, सभी खुशी रहें। इससे क्या होगा कि ऊपर वाला भी आप पे खुश रहेगा, चलो कम से कम लालची तो नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कहता है। क्योंकि अगर उनको देना होगा तो आपके कर्म के अनुसार वो आपको बिना कहे दे देंगे। कहा जाता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर आप कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो भगवान बिना मांगे आपको मोती दे देंगे।
मोती, हीरा मोती का नाम सुनते हैं, जो सबसे महंगा होता है, हीरा से ही महंगा मोती होता है। तो बिना मांगे आपको मोती दे देंगे, मांगे मिले ना भीख, लेकिन कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो भीख भी मांगेंगे खाने के लिए भी तो नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप अपना कर्म करें, मन से करें, एक ना एक दिन आपको वो सारी चीज हासिल हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। उसके बाद है, यही नहीं वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता बताता है। और दूसरे पद में कहते हैं कवि निर्गुण भक्ति के बारे में। कौन से भक्ति के बारे में? कि हर व्यक्ति के अंदर निर्गुण होना चाहिए, सगुण नहीं होना चाहिए। अब सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है, दोनों का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग भरत शर्मा का नाम सुने हैं, एक बहुत ही पुराने गायक हैं। आजकल तो आप लोग खेसारी लाल यादव, पवन सिंह को जानते हैं। खैर आपकी भी गलती नहीं है, कारण है कि आप लोग जब जन्म लिए हैं तो यही लोग देखने को मिले हैं। लेकिन हम अपने टाइम की बात बता रहे हैं। हम लोग के टाइम में सबसे फेमस थे भरत शर्मा, मदन राय। ये दो आदमी गीत के क्षेत्र में बहुत ही फेमस थे और ये दोनों आदमी निर्गुण गाते थे। आप कभी मोबाइल में सर्च कीजिएगा भरत शर्मा निर्गुण, उनका बहुत सारा गीत है। खैर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी जानता हूं, क्योंकि आज का जमाना वो शांत गीत नहीं सुन सकता है। आज का जमाना वो ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, जब तक डीजे नहीं आएगा तब तक किसी को मजा आने वाला नहीं है। तिलक बारात कुछ भी हो, आदमी सबसे पहले पूछता है, खास करके आपके उम्र के लोग, आ डीजे जो बनाइल बा कि ना? खाली कह दिया ना तो मन उदास हो जाला। का है रही तो रात भर कूदती सन घोड़वन खानी, डांस करे के तो हमने आवेला ना, खाली हाथ ऊपर कर कूदे के बा, एके दर करे के बा, कूदे के बा। खैर डीजे खुदे कूदका देला। अब उसी में कोई जाके भरत शर्मा का निर्गुण लगा दे, कोई सुनेगा ही नहीं। वो आराम से एकदम गीत गाते, भक्ति टाइप के गीत गाते हैं बैठ के ढोलक उलक लेके। तो निर्गुण का अर्थ होता है भगवान में विश्वास करना, लेकिन मूर्ति का पूजा नहीं करना। मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखना, टीका लगाने में विश्वास नहीं करना, फूल अक्षत अगरबत्ती बारने में विश्वास नहीं करना, बल्कि भगवान को, अल्लाह को मन से मानना, मन में ही उन्हें याद करना। ये होता है निर्गुण। और एक होता है सगुण, ठीक उसका उल्टा। पूरा बढ़िया से नहा धोवा के टीका का, मतलब यहाँ पे तिलक, कान में, घेंट में आजकल चारों लोग लगा लेता है, टीका करके बढ़िया से एकदम फूल ले करके, अगरबत्ती ले करके, ये जो सारा सिस्टम होता है इसको कहते हैं सगुण भक्ति। क्या कहते हैं? आ रहा है समझ में निर्गुण सगुण क्या है? कवि की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं है। अनूठा मतलब होता है शुद्ध। कवि का कहना है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपके ऊपर क्या चढ़ाऊं? फल फूल, ऐसा धरती पर कोई ऐसा वस्तु है ही नहीं जो जूठा ना हो। हर एक वस्तु जूठी है, हर एक वस्तु अशुद्ध है, धरती पर कुछ शुद्ध होता ही नहीं है। तो मैं भगवान आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता हूं, आपके मूर्ति पर वो अशुद्ध चीज मैं नहीं चढ़ा सकता हूं। मैं चढ़ाऊंगा तो शुद्ध ही, लेकिन क्या करूं, इस दुनिया में कोई शुद्ध है ही नहीं। सही बात है। अब बताइए कौन सा चीज शुद्ध है? एक वस्तु का आप नाम रखिए जो शुद्ध है। आप कहते हैं कि जैसे कि अभी आप लोग, दशहरा का टाइम चल रहा है तो बहुत लोग भूखते हैं, मतलब उपवास करते हैं 9 दिन 10 दिन। बहुत अपना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं, आप जो करना है कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बातें रख रहा हूं और कवि की बातें रख रहा हूं। आप सेव फल खाकर रहते हैं, आपको लगता है कि मैं शुद्ध हूं। क्या आप अपने एक बार मन में झांक कर देखिए, क्या आप शुद्ध हैं? क्या जो वो सेव आता है, जो फल आता है, कहां से आता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? वो फल किसी न किसी पेड़ से ही तोड़ा जाता होगा। सेव है, केला है, नारंगी है, कोई ना कोई पेड़ होगा ना जी।
क्या तोड़ने वाला नहा धोकर अच्छे से उसे तोड़ा होगा? क्या तोड़ने वाला उसे जमीन पर नहीं फेंका होगा? ऐसा कोई फल है जो जमीन पर न गिरता हो? क्या वो जो फल आपके मार्केट में आया, आपने सोचा है कि उस पेड़ से उस मार्केट तक आने में कितने गाड़ियों में वो लादा गया, और वो गाड़ियों में और भी कुछ लादा जाता होगा, क्योंकि गाड़ियां फल लादने के लिए तो नहीं बनती है। गाड़ियों पे कुछ भी लादा जा सकता है। मीट ला दिएगा वो भी लद जाएगा। गाड़ी वाला कहता है क्या कि मतलब यहीं ला दिए, उसको तो जो कहिएगा वो लाद के लेके चला जाएगा। क्या गाड़ी वाला आपका फल रखने के लिए धो धा के रखता है, और जो मजदूर उसे उस पर रखता है और जो मजदूर उसे उतारता है, क्या नहा धोआ के एकदम शुद्ध होता है वो? फिर जिस दुकान में आता है वो दुकानदार क्या शुद्ध होता है? उसका बर्तन शुद्ध होता है? आप लोगों ने गौर किया होगा तो एक बात मैं बता देता हूं। साल भर जो मलाह होते हैं, जो मछली मारते हैं, उससे एक होता है डब्बा, आप लोगों ने देखा होगा, उसी डब्बे में मछली बेचते हैं, और उसी डब्बे में छठ के दिन में नारियल और छठ का सामान भी बेचा जाता है। आप लोग कभी गौर कीजिएगा इस चीज पे। उसी ओड़िया में मछली बेचते हैं और उसी ओड़िया में छठ का सामान बेचते हैं। क्या वो शुद्ध है? तो आप कैसे शुद्ध उसे मान लिए? कैसे लगा आपको शुद्ध है? केवल आपके बचा लेने से शुद्ध हो जाएगा? तो दुनिया में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। हम लोग दूध लाते हैं तो बच्चों को छूने नहीं देते, कहते हैं नेमा हटे, हट नेमा छुआ जाई है। तो होता है कि नहीं होता है? आप सोचते हो कि वो दूध जूठा नहीं है? क्या वो दूध निकलने से पहले बछड़ा उसमें मुंह नहीं लगाया था? क्या वो बछड़ा मुंह धोया था? क्या बछड़े ने सफाई की थी और जिसने दूध दुहा उसका हाथ सही था? तो जूठा तो वही हो गया है। फिर कैसे आप कहते हैं कि वो जूठा नहीं है? घर में कोई बच्चा छू दे तो पीटने लगते हैं, छू दे ले ने माँ चीज खराब को दे ले। अरे वो का खराब कर ले, तो कुछ ठीक है कह ले, पहले ही बाउर हो चुका रही। लेकिन हमारा सोच ये कभी बदलता नहीं। हम कलाक कुछ कह लें, अभी आपको ठीक लगेगा, फिर बाद में निकलेंगे ना ना ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज नेमा है, सारा चीज शुद्ध है। भाई अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। वे जूठे और गंदले हैं, गंदले मतलब होता है गंदे हैं, इसलिए कभी पूजा अर्चना में कर्म कांड में ना पढ़कर मन ही मन ईश्वर की पूजा, अगर भगवान की शुद्ध पूजा करनी है तो एक ही जगह से हो सकता है, मन से, क्योंकि इसमें कोई गंदगी नहीं होता है। मन में कोई गंदगी नहीं होता है। मन, अब आप सोचेंगे शरीर में होता नहीं है, मन और शरीर अलग अलग चीज है। मन मतलब होता है सोच। सोच जैसा बनाइएगा वैसा बन जाता है। आप किसी के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा सोच बनता है, और किसी के बारे में अगर आप गलत सोचते हैं तो गलत सोच भी बन जाता है। हर किसी के बारे में आप देखिएगा ऐसा होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे तो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी मेरे लिए। लेकिन आप ऐसे सोचते हैं भाई बड़ा घटिया पढ़ावत रहे, इनके लूरे नहीं खियावत, तो निम्नो पढ़ाए नु तब वो बुझाई नु ठीक नहीं खी, क्योंकि मन में क्या बैठ चुका है, गंदगी भर चुकी है, गलत सोच बैठ चुका है, वो नहीं निकलेगा। ऐसा होता है, आपके अगल बगल कोई पड़ेदार होंगे जिनसे आपका झगड़ा हुआ होगा, उनके बारे में आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, आपके मन से अच्छा निकलेगा ही नहीं। अगर वो अच्छा भी कोई काम करेगा तो उसी में भी कोई गुस्सा आएगा, कौन गलत के तो काम ना हम कैले। अगर आपके घर वाला है, जैसे आपके पिताजी हैं, आपका फैमिली है जिससे आपको लगाव है, वो गलत काम भी करेगा ना, और कोई कहेगा आपसे कि गलत काम हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ नू तू बड़ा निमन नू करे ला, बहुत बढ़िया काम हुआ कर ले, हाँ हमारे बाबूजी कोई गलती करिए नहीं कर सकत। ऐसा सोच होता है कि नहीं होता है? तो सारा का सारा खेल सोच का है। हम जैसा सोचते हैं वैसा सोच। आप एक बार सोचो ना, सब कोई अच्छा है, देखना कोई बुरा नहीं लगेगा। आपसे जात झगड़ा किससे हुआ है ना, एक बार सोचना, चलो जान दो कुछ भी है तो अच्छा आदमी यार, काम करता है, अपना आगे विकास कर रहा है, ऐसे सोच के देखो, देखो तुम्हारे मन से सारा चीजें गलत निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम सोचते ही हमारे साथ ही काम कोई बा, हमारा ही बिगड़ बा, हमारा गोरियले बा, हम छोड़े ना, तो हम उसके प्रति कभी अच्छा सोच बना ही नहीं पाते हैं। तो यह है कवि का परिचय। चलिए अब कवि क्या लिखते हैं उसको पढ़ते हैं। इसमें दो पद हैं, जैसा कि पहले आप लोग जान चुके हैं। पहले हम पहले पद को पढ़ेंगे। पहले पद का पहला लाइन, इसका अर्थ आप लोग समझिएगा और अपने से इसे निकालने का प्रयास कीजिएगा। अर्थ अपने से खुद समझा जाता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अर्थ समझिएगा, थोड़ा अजीब लग रहा है ना पढ़ने में, सिंपल नहीं होता है कविता, घुमा फिरा कर बातें होती हैं, लेकिन इसे नॉर्मल लैंग्वेज में समझिएगा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कहते हैं कि हे भगवान राम, मेरे मन से, मेरे आत्मा से आपका नाम लेना मुझसे कभी छूट नहीं सकता है। मैं आपके प्रति इतना न लीन हो चुका हूं, मैं आप में ऐसे खो चुका हूं कि मैं आपका नाम न लूं ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, राम नाम का जो रट है ये मुझसे छूटने वाला नहीं है। प्रभु जी मतलब भगवान को कहा जाता है। तुम चंदन हम पानी, अगर आप चंदन है तो मैं पानी हूं। जाकी अंग अंग बास समानी, बास मतलब होता है सुगंध, बास मतलब क्या होता है, बास मतलब दुर्गंध भी होता है, याद रखिएगा। अब डिपेंड करता है वाक्य कैसा है। लोग ना कहला बड़ा बासना देता, शब्द हमने के बोले नहीं सन्नू, कोनो चीज बाउर बसाला था क्या कहनी सन, बड़ा बासना देता, बास देता। बास मतलब दुर्गंध भी होता है, लेकिन यहाँ पे बास मतलब क्या होगा, सुगंध होगा। कहते हैं कि जिस तरह चंदन अपनी ठंडापन, अपनी सुंदरता तब दिखाता है जब वो पानी से मिलता है, क्योंकि चंदन पीसा जाता है, पीस कर उसका चूरन बनाया जाता है, और चूरन को जब तक पानी में नहीं मिलाइएगा वो टीका नहीं बन सकता है, क्योंकि चूरन माथा पे लगेगा झड़ जाएगा, उससे कोई ठंडापन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी मिला देंगे तो वो लेई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और तब आप टीका लगाएंगे तो आपके मस्तिष्क को ठंडा का अनुभव होगा, नमी अनुभव होगा, आपको अच्छा लगेगा और उससे सुगंध आएगी। तो कहते हैं कि आप अगर चंदन हैं तो मैं क्या हूं, पानी हूं। जाकी अंग अंग बास समानी, और इन दोनों के मिलने से ही अंग अंग में, अंग समझते हैं ना, शरीर का हर एक भाग, उसमें सुगंध निकलेगा। यानी आप और हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप हैं हम नहीं तो आप बेकार हैं, और मैं हूं आप नहीं तो मैं बेकार हूं। और सही बात है, भक्त और भगवान ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आदमी ना हो तो बताइए भगवान को क्या वैल्यू रहेगा। गाय भैंस हाथी जाके पूजा करेगी क्या, कितनों वीआईपी मंदिर बकरी जगह जो पूजा कर दी, बकरी ज्यादा जाई तो मेमियाई जाए, लेड़ी गिरा दी, एक से कुछ ना करी। आदमी काम कर सकता है, आदमी जाता तो करे के धोता धावता साफ सुथरा, हर साल कपड़ा उनकर चेंज होता, तनी साफ पेंट टोंट ये सब के करावेला। अगर आदमी ही ना हो तो फिर भगवान का क्या वैल्यू है, समझ रहे हैं बात को ना। तो तुम चंदन हम पानी, कभी हर लाइन में अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि भगवान और भक्त एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। अगला लाइन है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कहते हैं कि हे भगवान आप अगर घन हैं, अगर आप घन बन जाएंगे, घन मतलब होता है बादल, घन मतलब क्या होता है, अगर आप बादल बन जाएंगे तो उस बादल को देखकर खुशी से नाचने वाला मैं मोर बन जाऊंगा। क्योंकि आपको पता है ना कि मोर अपना पंख कब फैलाता है, बादल को देखकर। जब लगेगा कि बारिश होने वाला है तो बादल को देख करके अपना पंख फैलाकर डांस करने लगे, खुशी से झूम उठता है। तो मैं मोर हूं कब, जब आप क्या बन जाएंगे, बादल। तुम घन बन जाओगे, तुम बादल बन जाओगे तो मैं मोर बन जाऊंगा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चित मतलब होता है मन, मन को चितवत चंद चकोरा, जैसे चंद मतलब होता है चंद्रमा, और चकोर एक पक्षी है। चकोर एक पक्षी होता है जो रात भर चंद्रमा को एक टक देखते रहता है, उसके प्रकाश से उसको खुशी मिलती है। तो मैं चकोर हूं और आप चंद्रमा हैं, और मैं आपको हमेशा देखते रहूंगा। आपको देखने से मेरा मन कभी भरेगा नहीं। यानी हे भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। इसमें कभी अपनी भक्ति, अपने प्रेम को भगवान राम के प्रति दिखा रहे हैं कि आप अगर बादल बन जाएंगे तो मैं मोर बन जाऊंगा, अगर आप चंद्रमा बन जाएंगे तो मैं चकोर बन जाऊंगा। चकोर एक पक्षी का नाम है, ठीक है ना। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती।
कहते हैं भगवान अगर आप दीपक बन जाएंगे, दीपक मतलब होता है दिया, तो मैं उस दिया में लगने वाला बाती बन जाऊंगा। क्योंकि बिना बाती का दिया का क्या वैल्यू है। दीपावली आ रहा है, केवल दिया खरीद लेंगे, तेल डाल लेंगे, अब बतिहर नहीं लगाएंगे तो जलेगा क्या। तो वही कह रहे हैं कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं आपके सामने। दीपक जलता है, जलता तो बाती है, लेकिन नाम किसका लिया जाता है कि दिया जरता है। ये कहीं नहीं आए लेके कहला वो बतिहर जरता है, केहू का कहला दिया जरता, लेकिन जरेला का। तो कहते हैं भले मेरा नाम कोई ना ले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिट जाऊं आपके अंदर आकर, मैं मिट जाऊं, क्योंकि दिया के अंदर बाती आकर मिट जाता है। लेकिन मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। आप अगर दीपक बनेंगे तो मैं बाती बनूंगा ही, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपसे घुल मिल जाना चाहता हूं। जैसे कि दिया और बाती आपस में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तभी तो प्रकाश करते हैं। जाकी ज्योति बरय दिन राती, और एक दूसरे से हम जुड़ करके दिन और रात एक समान कर देंगे। क्योंकि जब प्रकाश होता है तो अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। फिर कहते हैं कि हे भगवान अगर आप मोती बनेंगे तो मैं उसमें का धागा बनकर माला बन जाऊंगा। भले ही मैं नहीं दिखूंगा, क्योंकि आपको पता है कि माला के अंदर धागा नहीं दिखता है, ऊपर लगे मोती ही दिखाई देते हैं। अरे मोती का अर्थ हो गया, नहीं देखे हैं माला सब में घुघरू घुघरू टाइप का होता है। तो बताइए क्या दिखता है, मोती ही नहीं दिखता है, माला उसका अंदर का धागा थोड़े ना हमें दिखता है। लेकिन क्या धागा के बिना वो मोती का कोई अस्तित्व है? क्या वो मोती कभी माला बन पाएगा बिना धागा के? तो कहते हैं भगवान अगर आप मोती बनेंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, धागा बन जाऊंगा। जैसे सुनही मिले तो सुहागा, जैसे सोना में सुहागा मिल जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। पहले सोना होता है और सोना को पिघला करके उसमें सुहागा डाला जाता है, और सुहागा डालने के बाद उसमें चमक आती है, तब जाकर गहना बनाया जाता है। सोना जब जमीन से निकलता है तो वो इतना चमकदार नहीं होता, इतना सुंदर नहीं दिखता है। उसे सुनार क्या करता है, उसे गलाता है, और गला करके उसमें सुहाग एक आता है, सुहागा उसमें मिला देता है, जिससे उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, सुंदरता आती है, तब जाके कोई गहना बनता है, तब जाके इतना महंगा हम लोग खरीदते हैं। तो कहते हैं कि जिस प्रकार सोना में सुहागा मिल जाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, हे भगवान मैं आपके अंदर आकर, मैं धागा बनकर आपके मोती में आकर के एक माला बन जाना चाहता हूं। और फिर लास्ट में कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दासा मतलब होता है नौकर, सेवक, और स्वामी मतलब होता है मालिक। कहते हैं हे भगवान अगर आप मालिक बनेंगे तो मैं आपका क्या बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा, दास बन जाऊंगा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और इस प्रकार की भक्ति की कामना रैदास अपने मन में रखता है। मतलब कि रैदास जी अपने आप को पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा पूरा जीवन किन के लिए हो, राम के लिए। समझ में आया है ना? चलिए अब इसका जो दूसरा पद है उसको समझते हैं। दूसरा पद का पहला है राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कहते हैं कि हे भगवान राम मैं आपकी पूजा कहां चढ़ाऊं, कैसे चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कोई ऐसा फल, कोई ऐसा फूल, कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अनूप हो, जो अनूठा हो, जो अद्वितीय हो, जो शुद्ध हो। मैंने पहले ही परिचय पढ़ाते वक्त ये बात बताया था कि दूसरे पद में कवि ने भगवान के प्रति ये बताया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान राम मैं आप पे क्या चढ़ाऊं, मुझे तो कोई ऐसा चीज़ दिख ही नहीं रहा है जो शुद्ध है कि मैं आपके ऊपर चढ़ा दूं। थनहर दूध जो बछरू जुठारी, मैं सोचता हूं कि आपके ऊपर दूध चढ़ाऊं, लेकिन वो बछरू ने, बछरू समझते हैं ना, बछरू ने तो थनहर मतलब थान, यानी यहाँ से दूध निकलता है गाय का या भैंस का, वो तो वहीं से उसको जूठा कर दिया है। तो मैं उसे कैसे चढ़ा दूं आपके ऊपर। पुहूप भंवर जल मीन बिगाड़ी, और फिर सोचता हूं कि मैं आपके ऊपर जल मतलब जल चढ़ाऊं, तो उसको तो पहले ही मीन, मीन मतलब होता है मछली, मछली ने गंदा कर दिया है। क्योंकि कौन सा पानी है जहां पे मछली का अंश नहीं है, बताइए कोई ऐसा पानी हो जहां पे मछली ना हो। तो कल में जो पानी निकलता है, आपके मन में सवाल आया कल में,
वो पानी आता कहाँ से है? किसी न किसी पानी के स्रोत से ही आता है, जमीन के अंदर से आता है। और क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े और वहाँ पर मछली नहीं होगी? ऐसा कोई तालाब हो, ऐसी कोई नदी हो जहाँ पे मछली ना हो? ऐसा हो सकता है जी? कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी से उसका लिंक है, कहीं ना कहीं उसका किसी जल स्तर से ही लिंक है। उसमें बहुत सारे कीड़े होंगे, बहुत सारी गंदगियां होंगी, जिसके चलते हमारे कलों में जाली लगाया जाता है। देखिएगा, जाली लगाया जाता है ताकि गंदगी ऊपर न आए। सबको पता है कि उसमें गंदगी है। आजकल आप पानी चेक करवा लीजिए, उसमें गंदगी निकल जाएगी। पानी को रख दीजिए, पानी पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भी शुद्ध नहीं है। मलय गिरी भेदियो भुवंगा, 20 अमृत दो एके संगा। कहते हैं कि फिर मैं आप पे सोचता हूं कि मैं आपके ऊपर मलय गिरी से, मलय गिरी मतलब होता है पहाड़, पहाड़ से मैं आपके ऊपर अमृत चढ़ाऊं। क्या चढ़ाऊं? अमृत। लेकिन क्या करूं, वहां पर भी देखता हूं कि भुवंगा, भुवंगा मतलब होता है सांप, भुवंगा मतलब वहां भी विषधर सांप बैठे हुए हैं जो अमृत को जूठा कर दिए हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जहां पे अमृत होता है वहां पे जहर भी होता है। कहने का अर्थ है कि जहां पे बहुत अच्छाई होती है वहां पे बुराई भी होती है। जहां पे सुंदरता होगी वहां पे खतरा भी होगा। जैसे टाइल्स बड़ा ही अच्छा लगता है, मार्बल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर पैर फिसल जाए तो उसके बाद सारा मजा चखा देगा एक बार में। मिट्टी हमको बहुत बुरा लगता है कि माटी के जमीन पर मजा नहीं किया हुआ, लेकिन मिट्टी पर आपका अगर मोबाइल गिरा तो हो सकता है कि ना फूटे, लेकिन टाइल्स या मार्बल पे आपका मोबाइल धीरे से भी गिर गया तो सोचना भी नहीं, वो चला ही जाएगा। क्योंकि जो चीज़ जितना सुंदर है उतना खतरनाक भी होता है। गैस पर खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, आराम से बना उस पर रख दीजिए, खाना बन रहा है, बैठे हुए हैं। लेकिन पता है जब गैस फटता है तो क्या होता है? पूरे घर को अगल बगल बर्बाद कर देता है। बिजली से पंखे चलते हैं, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, टीवी चलता है, कितना मजा आता है। लेकिन कोई बिजली के तार में सटकर तो एक बार देखे, समझ में आएगा कितनी अच्छी चीज है वो। तो कहने का अर्थ है जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है ना, खतरनाक उतना ही होता है। तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके ऊपर क्या चढ़ाऊं? अमृत चढ़ा दूं। लेकिन क्या करूं, वहां पे पहले से विषधर सांप विष फेंक रहे हैं, वो भी जूठा हो गया है, मैं उसे भी नहीं चढ़ा सकता हूं। मन ही पूजा मन ही धूप, इसलिए हे भगवान मैं मन से ही आपकी क्या करता हूं, और मन से ही धूप, धूप समझते हैं, धूप दिया जाता है, वहीं से मन से ही धूप देता हूं। मन ही से हूं सहज स्वरूप, और मन से ही आपके रूप को, अपने मन के रूप, आपके रूप को मन में ही रखकर उसकी पूजा करता हूं। पूजा अर्चना न जानू तेरी, कह रहे दास गवन कवन गति मेरी। हे भगवान मैं आपकी पूजा अर्चना करना नहीं जानता हूं, इसलिए आप बताइए कि मेरी गति क्या होगी, मेरा भविष्य क्या होगा। क्या आपको ये बुरा लगता है या अच्छा लगता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हे भगवान मैं आपकी पूजा मन से ही करता हूँ। मैं किसी मूर्ति या दंड कमंडल जो होता है दिखावा करने वाला कि मैं पूजा करता हूँ, ऐसा कुछ मैं नहीं करना चाहता। तो ये कवि की अपनी भावनाएं हैं अपने भगवान राम के प्रति। हर व्यक्ति की अपने अपने देवता के प्रति, अपने गॉड के प्रति एक लगाव होता है। लोग अपनी भावनाओं को, आस्था को रखते हैं। तो चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए।